एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मज़ामती बयानिया भी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा रहा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ बहुत देर से हो रही है कि वो हुकूमत से सख्त नाला है और वो किसी भी वक्त हुकूमत को खैर बात कह सकती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ रवैये में सख्ती आती चली जा रही है। पीपल्स पार्टी को हुकूमती पॉलिसी समेत पावर शेयरिंग के तरीक़ाकार पर एतराज़ है। पीपल्स पार्टी बार बार हुकूमत को खबरदार कर रही है कि अगर उसने अपना वतीरा ना बदला तो वो हुकूमत का साथ छोड़ देगी। अब यही वजह है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशों में लगी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की और ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार के अलावा मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ के पैगाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म के पैगाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर कैबिनेट में शमूलियत से इनकार कर दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने इसहाक़ डार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अब इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत में फ़िलहाल फ़ासले बढ़ रहे हैं और ये फ़ासले इतने बढ़ गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुतबादिल इत्तेहादियों की तलाश शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस मरतबा बहुत ख़तरनाक है क्योंकि वो मुमकिना तौर पर अपनी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की सलाहियत भी रखती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद अपने एक बयान में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बनाने के इम्कान पर गौर करेगी और अपनी हुकूमत बनाने पर भी गौर करेगी। नदीम अफजल चंद मजीद कहते हैं कि हुकूमत पर स्याह बादल मंडला रहे हैं और अगले 2 माह इसकी बका के लिए बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से जीत के मंजरनामे पर है और नदीम अफजल चंद का मजीद कहना था कि हमें PTI की तरफ से इत्तेहाद के नए इशारे मिल रहे हैं। नए इत्तेहादियों की तश्कील के हवाले से उन्होंने कहा है कि पार्टी की आइंदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस पर गौर किया जाएगा, यानी पीपल्स पार्टी से इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत की ड्राइविंग सीट पर को तैयार नजर आती है। इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निबरदाज़बान नहीं हो पा रही हुकूमत, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये इशारे दे रही है कि वो नए इत्तेहादी बनाने पर गौर कर रही है, तो हाउ टू डील विद दिस? देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये घर की बात है, इत्तेहाद के अंदर की बात है और माजी के हवाले से भी देखें तो बातचीत के जरिए तफजात दूर किए भी गए हैं, किए जा भी रहे हैं और ये जाएंगे भी। नहीं, लेकिन राजा साहब ये बात इतनी सादा नहीं, क्योंकि घर की बातें पब्लिक डोमेन में हो रही हैं, बाहर आके बरमला इसका इजहार किया जा रहा है और एक नहीं बल्कि अब तो मुतअद्दिद रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी ने उसूली पोजीशन ली है कि जहां पर हुकूमत पे तनकीद होगी वो पब्लिकली आके करेंगे, घर में नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अभी आपने नदीम अफजल चंद साहब का जो कोई रेफर किया, तो चंद साहब तो शुरू से मशहूर ही इस बात के लिए हैं कि वो मिसाइल हैं जो छोटी बात पे नहीं बल्कि गल बद गई है, मुख्तारिया गल बद गई है, तो इसलिए ये कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है। ये बात तो तय है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह जो हैं वो दुरुस्त भी होंगे, शायद उनमें बहुत वजन भी होगा, लेकिन जहां तक पावर शेयरिंग फार्मूला का ताल्लुक है, ये फार्मूला तो तय हुआ था, बल्कि डिवाइस ही ओरिजिनेट ही पीपल्स पार्टी से हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो ख्याल ये था कि वो काबीना का हिस्सा बने। अभी आपने खुद कहा कि जी दोबारा ऑफर हुई है उनको, तो उस वक्त भी यही था, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी का बड़ा मुस्बत ख्याल ये था कि जी हुकूमत का जो कप्तान होता है उसके पास पूरा कुल्ली तौर पे स्टीयरिंग हो। तो कायरे साहब, अपना कमरुल इस्लाम साहब, ये कहिएगा कि ये जो इतने कॉन्फिडेंट है हुकूमत इस वक्त, ये इस वजह से इतनी कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का जामिन कोई और है या कंसर्न क्वार्टर्स है या मुक्तदरा इसकी जमानत देती है, इसलिए आपका एतमाद बहुत ज़्यादा है पीपल्स पार्टी के साथ अपने इस इत्तेहाद को लेकर? नहीं, इस एतमाद की वजह यह है कि पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी जमात है जो बातचीत पे यकीन रखती है, जो इस मुल्क की जो तरक्की और खुशहाली है वो उनका भी मतमा नज़र है और उन्होंने बार बार इजहार किया है। और इस वक्त इन हालात में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो दूर भी होंगे, कुछ सूबाई हुकूमतों के हवाले से, सिंध में एक्सक्लूसिवली क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में उनके वज़ीर आला हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की है, तो प्राइमरली ये जितने मामलात हैं ये पंजाब के हवाले से जो डिस्कस हो भी रहे, प्राइमरली गवर्नर साहब के भी बयान आए, तो ये इसलिए एतमाद की बुनियादी वजह ये है, ये ना कोई जामिन है, क्योंकि जामिन कौन है? जामिन
जमहूरी तरीक़ाकार है, और यही वो जमानत है कि जो भी बातें होंगी वो बातचीत के जरिए हल होंगी। तो वो किसी ऐसी इंतहाई। अच्छा कामर साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को लेके आप कॉन्फिडेंट है कि हल हो जाएंगे, घर की बात है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट जारी है, आपको लगता है ये भी कंक्लूसिव हो पाएगी? लास्टली बता दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। जी, ये बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है मुज़ाकरात से। हमेशा देखें, अगर मुज़ाकरात में कोई नेगेटिविटी हो या पहले से मायूसी हो तो मुज़ाकरात करे ही क्यों पर जमातें, कोई भी फरीक। तो दोनों फरीक मुस्बत हैं, लेकिन उसमें जब कंडक्ट देखा जाए, यानी वही एतमाद जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो इसलिए है कि उनका जो माजी का कंडक्ट है, उन्होंने बातचीत से मामलात हल किए हैं, बातचीत पे टेबल पे बैठ के तो मामलात को आगे बढ़ाया है। जबकि उससे कता नजर और उससे बिल्कुल ऑपोजिट आप 180 डिग्रीज पे जो तहरीके इंसाफ है, वो आपने हमेशा देखा कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हुए, मुज़ाकरात में किसी एक इत्तेफाक राय पे पहुंच गए हुए और कहीं से वीटो हो गया उनका। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो फर्क है आपने अभी नकदी के एवज इग़वा बराए तावान के कई वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन मुल्की तारीख में पहली बार डिजिटल डकैती हो जाने का इंकशाफ हुआ है, और इससे भी बढ़कर इस डकैती में मुबैना तौर पर अवाम की मुहाफ़िज़ यानी पुलिस एहलकारों के मुलव्वस होने की भी इत्तलात सामने आई है। दरहकीकत कुछ रोज़ कबल कराची में पुलिस मोबाइल में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक शहरी जो है वो शिकार हुआ, और FIR के मुताबिक मुतासरा शहरी अरसलान, जो कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करता है, 25 दिसंबर 1:30 बजे के करीब पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास पांच मुबैना पुलिस एहलकारों ने इसका अगवा किया। अब फिर पुलिस एहलकार असलहे के जोर पर मुतासरा शख्स के मोबाइल फ़ोन की मदद से अकाउंट में मौजूद $3,40,000 अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कर लेते हैं। साफ नज़र आ रहा है कि पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये सारी कार्रवाई की गई। ज़ाहिर है मुतासरा शख्स की पूरी रेकी करने के बाद ही ये तकरीबकारी की गई होगी, लेकिन अब केस में नया ट्विस्ट आया है, और वो ये कि इस केस की तहकीकात के नतीजे में इंचार्ज CTD राजा उमर खताब और DSP CPEC सिक्योरिटी फ़ारूक यूनुस को ओहदों से हटा दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक केस की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटाया गया है, और गुज़श्ता दिनों वाक़े में मुलव्वस जिन 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था, उनमें एक CTD सिविल लाइन्स का एहलकार उमैर था। ज़राए के मुताबिक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार उमैर चूँकि राजा उमर खताब की टीम में था, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाकर CPO रिपोर्ट करने की हिदायत कर। इस बात की तहकीकात अलग से होनी चाहिए कि आया राजा उमर खताब बराह रास्त इसमें मुलव्वस थे या नहीं। बहरहाल ये उनकी नाकामी ज़रूर है कि उनकी नाक के नीचे ये वाक़या हुआ जिसमें उनके अपने ही एहलकार मुलव्वस हुए, और वो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुहाफ़िज़ बनना है, वही जब लूटने लगेंगे तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा।